हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरालंपिक्स 2020 के बारे में जो कि इस साल खेले गए। आज की वीडियो में हम वे सभी पॉइंट कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको पैरालंपिक्स से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको पैरालंपिक्स से जुड़ा पूरा डाटा इस वीडियो में मिल जाएगा जो आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प कर सकता है। भारत ने इस पैरालंपिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये भारत की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी जिसमें भारत ने कुल 19 मेडल जीते और 19 मेडल में भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। किसी भी ओलंपिक में, चाहे वो समर ओलंपिक हो या फिर विंटर ओलंपिक हो, ये भारत का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आगे बढ़ने से पहले मैं ओलंपिक के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ओलंपिक गेम जो है कई टाइप से खेले जाते हैं, जैसे कि समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। समर ओलंपिक्स जो है गर्मियों में खेले जाते हैं और इसमें वही स्पोर्ट्स या वही गेम इवेंट्स होते हैं जो गर्मियों में खेले जा सकते हैं। और विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं? विंटर ओलंपिक्स वे गेम होते हैं केवल सर्दियों में ही खेला जा सकता है, जैसे कि सर्दियों में आइस हॉकी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसकी फुल डिटेल्स, ओलंपिक्स के बारे में फुल डिटेल्स और ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री, चाहे वे प्राचीन ओलंपिक्स गेम हो या फिर आधुनिक ओलंपिक्स गेम हो, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ऊपर दिए गए आई बटन पर प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में हुई थी और भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया था। और पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो पैरालंपिक्स गेम जो है 1960 से शुरू हुए थे और भारत ने 1968 ईस्वी में पहली बार इन गेमों में भाग लिया था। ओलंपिक्स गेम जो है लीप ईयर में खेले जाते हैं, लेकिन 1992 से जो है सिर्फ समर ओलंपिक्स गेम ही लीप ईयर में खेले जाते हैं। उनके 2 साल बाद जो है विंटर ओलंपिक्स गेम खेले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरालंपिक गेम के बारे में। पैरालंपिक गेम वे ओलंपिक्स गेम होते हैं जिसमें केवल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो विकलांग खिलाड़ी है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम 2020। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम 2020 24 अगस्त 21 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक खेले गए, यानी इनकी शुरुआत 24 अगस्त को हुई थी और 5 सितंबर को समाप्त हुए। और भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत को 24वां स्थान हासिल हुआ। ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भारत की तरफ से है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 8 मेडल जीते, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4 और टेबल टेनिस और तीर अंदाजी में 1-1 मेडल जीता। तो सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते हैं भारत ने? एथलेटिक्स में। इससे पहले जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रियो ओलंपिक्स 2016 में रहा था, यानी लास्ट ओलंपिक्स में रहा था, जिसमें भारत ने कुल 4 मेडल जीते थे। उन 4 मेडल में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले थे, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। भारत की तरफ से 54 पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने भाग लिया था और भारत ने 9 अलग अलग इवेंट्स में भाग लिया था। पैरालंपिक खेलों में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। तो कुल मिला के भारत ने इस पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 9 अलग अलग इवेंट में भाग लिया और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल था। अब हम इस साल ही खेले गए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट मंथ में खेले गए थे। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक खेले गए थे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स से पहले भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया था, जिसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे और भारत ने 48वां स्थान हासिल किया था। भारत ने कुल 7 मेडल में से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते थे। और ये भी भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में प्रेस करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैरालंपिक्स 2020 के बारे में। इसमें भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते
और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस ने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखारा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल 50 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता और कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। तो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं बैडमिंटन में और 2 गोल्ड मेडल मिले हैं शूटिंग में। और ये शूटिंग के 2 अलग अलग इवेंट थे। एक इवेंट था 10 मीटर एयर राइफल और दूसरा था 50 मीटर पिस्टल। और 1 गोल्ड मेडल मिला भारत को जेवलिन थ्रो में। तो भारत ने दोनों ओलंपिक्स में जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अब की बार जीते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस पैरालंपिक्स में मेडल जीते हैं। अवनी लेखार ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल्स की। भावना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार ने ऊंची कूद यानी हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। योगाश कथुरिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। देवेंद्र जाजरिया ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। सिंहराज अडाना ने निशानेबाजी में यानी शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद यानी हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। सुहास यातिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। अब हम बात कर लेते हैं ब्रोंज मेडल की। अवनी लेखारा ने शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता। तो अवनी लेखारा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल जीते यानी कुल मिला के 2 मेडल जीते। सिंहराज अडाना ने निशानेबाजी में यानी कि शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता। और तो सिंहराज अडाना दूसरे ऐसे खिलाड़ी है जिसने इस पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में ब्रोंज मेडल जीता। शरद कुमार ने ऊंची कूद यानी हाई जंप में ब्रोंज मेडल जीता। मनोज कुमार ने बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीता। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रोंज मेडल जीता। तो ये कंप्लीट लिस्ट थी उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस पैरालंपिक्स में मेडल जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडल रिकॉर्ड्स के बारे में। यानी 1960 से लेकर 2021 तक भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं और इस साल इस पैरालंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। भारत ने इस पैरालंपिक्स से पहले 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 12 मेडल जीते थे और भारत ने इस साल 19 मेडल जीते। तो कुल मिला के भारत ने पैरालंपिक्स में 31 मेडल जीते हैं। तो पैरालंपिक्स 2021 में बात कर लेते हैं। भारत ने आर्चरी में 1 मेडल जीता। एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते हैं। बैडमिंटन में 4 मेडल जीते हैं। शूटिंग में 5 मेडल जीते हैं और टेबल टेनिस में 1 मेडल जीता है। कुल मिला के 19 मेडल भारत ने जीते। और किस इवेंट्स में कौन कौन से मेडल भारत ने जीते हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 मेडल जीते। अब हम अब तक के कुल रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में भारत ने अब तक 18 मेडल जीते हैं। शूटिंग में 5 मेडल, बैडमिंटन में 4 मेडल, स्विमिंग में 1 मेडल, टेबल टेनिस में 1 मेडल, आर्चरी में 1 मेडल, पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल और कुल मिला के 31 मेडल भारत ने अभी तक पैरालंपिक्स में जीते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, कुल मिला के 18 और गोल्ड मेडल भी सबसे ज़्यादा भारत ने एथलेटिक्स में जीते हैं। अब हम मेडल टैली की बात कर लेते हैं। किस किस कंट्री ने इस साल टॉप किया, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता चाइना जिसने 96 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 207 मेडल जीते। ग्रेट ब्रिटेन ने 41 गोल्ड मेडल जीते और 124 टोटल मेडल जीते। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका 3rd नंबर पर रहा, उसने 37 गोल्ड मेडल जीते और 104 टोटल मेडल जीते। और बात करते हैं तो भारत का स्थान रहा 24वां। भारत ने 5 गोल्ड मेडल समेत कुल 19 मेडल जीते। अब हम पैरालंपिक हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। पैरालंपिक खेलों का क्या इतिहास रहा, कब से शुरू हुए, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई थी। पहली बार पैरालंपिक गेम कब खेले गए थे? 1960 में। कहाँ पर? रोम में। रोम कहाँ पे? इटली में। आगे देख लेते हैं। भारत ने पहली बार 1968 ईस्वी में तेल अवीव पैरालंपिक्स में, जो कहाँ पे? इजराइल में, पहली बार भाग लिया था। कब? 1968 में। 1984 के पैरालंपिक्स से भारत ने इन खेलों में लगातार भाग लिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 11 पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल समेत 12 मेडल अब तक जीते थे।
अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं जो इस साल खेले गए, उसमें भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं और भारत के टोटल मेडल 31 हो चुके हैं। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 1968 से लेकर 2021 तक 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं। और भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, कितने? 18 मेडल। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि इस साल खेले गए पैरालंपिक्स के बारे में है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब की बार जो पैरालंपिक्स खेला गया वो 16वां यानी 16th पैरालंपिक गेम था, जो कि टोक्यो जापान में खेला गया। लास्ट पैरालंपिक्स 2016 रियो में खेला गया था, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट जो पैरालंपिक्स होगा 2024 में होगा और वो कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में। और उससे नेक्स्ट 2028 में, ये 2028 है, 2028 पैरालंपिक्स जो खेला जाएगा वो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया में है। और ये कहाँ पे है? यूएसए में। पैरालंपिक्स 2020 में कुल मिला के 162 कंट्रीज ने, 162 देशों ने भाग लिया और 4403 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस पैरालंपिक्स में कुल मिला के 22 गेम खेले गए, जिसमें 539 इवेंट्स थे। पैरालंपिक्स 2020 24 अगस्त 2021 से शुरू हुए और 5 सितंबर 2021 को इनका समापन हुआ। पहले इन पैरालंपिक्स का प्लान किया गया था 25 अगस्त से लेकर 6 सितंबर 2020, यानी लास्ट ईयर इनको खेला जाना था। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से इनको 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि इस साल खेले गए। इसमें भारत ने कुल मिला के 19 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत की तरफ से देख लेते हैं। टेबल टेनिस में भावना पटेल ने पहली बार भारत के लिए मेडल जीता। अवनी लेखारा ने पहली बार शूटिंग में मेडल जीता और अवनी लेखारा ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है जिसने पैरालंपिक्स में मल्टीपल मेडल जीते हैं। यानी इस साल अवनी लेखारा ने 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल समेत 2 मेडल जीते हैं। सिंहराज अडाना ने भी 2 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, और दोनों मेडल उसने शूटिंग में जीते। अरविंदर सिंह आर्चरी में यानी तीर अंदाजी में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। विनोद कुमार ने भी डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन उसको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो होती है, विकलांग के जो नियम होते हैं, उसकी कंडीशन वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाया था, इसलिए पैरालंपिक्स कमेटी ने बाद में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनोद कुमार जो है बीएसएफ के जवान है, जो ऑपरेशन के दौरान इंजर्ड हो गए थे। मरियप्पन थंगावलु भारत की तरफ से फ्लैग बेरर थे। फ्लैग बेरर मतलब कि ध्वजावाहक थे, जिसको ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक बनना था, लेकिन ओपनिंग के दिन जो है वो क्वारंटाइन हो गए थे, इसलिए भारत की तरफ से ध्वजावाहक रहे थे तेग चांद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल जीके एजुकेट चैनल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसमें हम जीके से जुड़े सभी सब्जेक्ट कवर करते हैं, जिसमें अभी तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी सीरीज चल रही है। वे सब जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी पैरालंपिक से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस, जिसमें हमने लगभग हर पॉइंट को कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल जीके एजुकेट को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आगे जब भी लेकर आऊँ मैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।